अच्छा, ये फ्रीलांसिंग बेसिकली इनिशियल स्कूलिंग के बाद मुझे जो है एडमिशन मिला था पंजाब कॉलेज में। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग में जो है मतलब कि एज़ पर देखते हुए मतलब बाकी फ्रेंड्स ने जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो उनको देखा देखी जो है मैंने भी एडमिशन जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तो हुआ ये कि इंजीनियरिंग में मेरे कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो फर्स्ट ईयर में मेरी बेसिकली 2 सप्लीज़ आ गई। तो सप्लीज़ आई तो घर वाले खुश नहीं थे। तो ऑब्वियसली मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते थे। तो ज़िद थी कि नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। बिकॉज घर में छोटा था वो, तो एक लाइक जैसे मैट्रिक तक जो मेरे मतलब पोजीशन थी, तो बड़े अच्छे ग्रेड्स थे एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी। तो हुआ ये कि मतलब कि सेकंड ईयर में 52% मेरे सिर्फ मार्क्स थे। तो मैं बहुत ही मुश्किल से जो था मैंने वो क्लियर किया अपना इंटर। तो उसमें इंजीनियरिंग में वो चीज़ मज़ा नहीं आ रहा था काम करने का। तो मतलब किसी की कोई सुन ली और किसी की सुन ली, तो फिर मैंने कहा कि अपने कान बंद कर लेते हैं। तो कान बंद किए तो बस अपने आप की सुनी है। तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौक़ था स्टार्टिंग में, तो गूगलैटिक बहुत ज़्यादा था मैं। मतलब किसी एक नई टेक्नोलॉजी का या किसी एक चीज़ का पता चल गया तो मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च स्टार्ट कर देनी है। तो हुआ ये कि मेरे मतलब मामू इस फील्ड में हैं, बेसिकली 10-12 साल से वो काम कर रहे हैं। तो उनको देखा कि मतलब कि वो घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहते हैं और माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है मंथली घर बैठ के एज अ स्मार्ट वर्क अर्न कर रहे हैं। तो वो एक इंस्पिरेशन थी उनसे, तो वो काम वहाँ से स्टार्ट किया। तो उस चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश की। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब अगर समझ जैसे जैसे आता गया, तो रिसर्च करते करते पता चला कि एक ओडेस्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी स्किल्स या एक्सपर्टीज़ के बेस पे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उस ज़माने में मतलब ये था, लोग मतलब कि कहते थे कि नहीं, इंटरनेट से आप अर्निंग कर नहीं सकते, या फिर ऐसा कोई पेमेंट वगैरह के कोई ऐसे स्पाम हो जाता है या कोई पेमेंट्स नहीं भी आती हैं, ऐसा कोई ट्रोल्स हो जाते हैं आपके साथ। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि चलो यार, गो विद द फ्लो, अब रिस्क लेना चाहिए, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। तो अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो मैंने एक रिस्क लिया, मैंने स्टार्ट किया उसे। तो इट टुक में 3 मंथ्स के मुझे अपनी एक ओडेस्क की प्रोफाइल सेटअप करने में मुझे 3 महीने लग गए। तो 3 महीने मतलब सिर्फ मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप करने पे लगाए। और फिर प्रोफाइल सेटअप करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, तो मैं किस बेस पे जो है जॉब्स वगैरह ग्रैब करूँगा। तो मैंने रैंडमली बिला वजह जो है मतलब कोई ग्राफिक एनिमेशन की जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसका एक्सपीरियंस नहीं था। किसी एक डेवलपमेंट की जॉब पे अप्लाई कर दिया, किसी एक डाटा एंट्री की जॉब पे अप्लाई कर दिया। तो मल्टीपल जॉब्स में मैं बैठ के अप्लाई करता रहता था और एक जेनेरिक प्रपोजल जो था वो मैं पेस्ट करता रहता था उन सबको। तो हुआ ऐसे कि 2-3 लोगों के मुझे रिस्पॉन्सेज आए। तो एक मुझे 3 महीने बाद जो है मुझे मेरा पहला टास्क जो है वो असाइन हुआ। इट वाज जस्ट अ $3 टास्क। तो वो एक जूते पे बेसिकली वो एक गोरे की 45th एनिवर्सरी का था, वो उनकी एक पिक्चर डिज़ाइन करनी थी। तो वो $3 की वो खुशी जो है वो बेसिकली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकूँगा यहाँ पे, कि वो एक $3 अर्न करके मैं जितना माशाल्लाह खुश था। तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम $3। उससे पहले बेसिकली मैं डाटा एंट्री भी करता रहा हूँ। डाटा एंट्री में ये था कि एक फ्रेंड थे, अ फ्रेंड ऑफ माई वाज गिविंग मी सम टास्क रिगार्डिंग डाटा एंट्री। इट वाज द टास्क लाइक ग्रैब लिंक्स फ्रॉम द स्प्रेडशीट एंड पुट इट इन द डॉक्यूमेंट। तो वो काम मैं करता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है फ्रीलांसिंग में अपनी $3 से अपनी इनकम स्टार्ट की थी, और फिर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोफाइल करियर विद। अच्छा, मैं बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग में मास्टर नहीं हूँ। वो
ऐसा हुआ ये कि मैंने जब मुझे मेरी सेकंड जॉब जो है असाइन हुई थी वो थी रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट। तो उसमें मुझे विद इन जस्ट 15 मिनट्स मुझे वो एक क्लाइंट ने $50 जो है वो पे कर दिए। और वो टास्क भी जो है वो बेसिकली मैंने खुद अकम्प्लिश नहीं किया था। वो बेसिकली मैंने OLX पे जो है अपने लिए एक वो जॉब मैंने पोस्ट की, और एक जेहलम के डेवलपर हैं, मैं उनका नाम कोट करना चाहूँगा, उनका नाम है इमरान कासिम। तो ही वॉज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ माई लाइफ ऑल द टाइम के ही वॉज़ विद मी, और उन्होंने मतलब मुझे हेल्प किया उस टास्क को अकम्प्लिश करने में। तो मैंने $50 जो है उस टास्क में विद इन जस्ट 15 मिनट्स उन्होंने टास्क कवर कर लिया और मैंने $50 अर्न कर लिए। तो यहाँ से जो है मुझे डेवलपमेंट का थोड़ा सा मतलब कि वो एक क्यूरियस हो गया कि यार डेवलपमेंट में मतलब सिर्फ 15 मिनट में अगर $50 कमाए जा सकते हैं, 5,000 रुपया, तो जो एक मतलब इतना महीना काम करके जो है फिर हम इतनी मर के जो है वो 15,000 20,000 मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट में हमने जो है वो 5,000 का जो है हमने काम कर लिया। तो वहाँ से बेसिकली इस चीज़ में मैं क्यूरियस भी था, यहाँ से स्टार्ट किया। तो फिर जॉब्स वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट की। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे 2-3 जॉब्स और फिर असाइन हुई। तो इस तरह अपने करियर का स्टार्ट किया। तो एक क्लाइंट मुझे थे, वो बेसिकली US का, वो कोई एक मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो वो डेटाबेसेस वगैरह उनके डिज़ाइन होते थे। तो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने काम स्टार्ट किया। तो ही पेड मी ऑलमोस्ट 22 lakhs फॉर जस्ट 4 months ऑफ टाइम स्पेंड। तो मैंने सिर्फ उस एक बेस पे, उस एक क्लाइंट की बेस पे मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का डिसीजन ले लिया। मैंने कहा मुझे आई शुड गो विद द सॉफ्टवेयर हाउस, आई कैन हायर पीपल एंड स्टार्ट वर्किंग लाइक इन द टेंजिबल मार्केट। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि मैं सोचता था कि खुद स्टार्टिंग से जब स्कूल लाइफ में था, जब कॉलेज में था, तो मैं खुद भी ये सोचा करता था कि मुझे जो है मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने का सोचा, जो 9 to 5 एक पर्सन एक स्पेंड करता है, कि 20,000 अमाउंट हो जाए। उस टाइम में 20,000 सैलरी एक एक्सपेक्टेड होती थी, एक अमाउंट मेरे लिए, कि 20,000 के एक सैलरी पैकेज मुझे मिल जाए, 40,000 का मिल जाए, तो मेरे लिए दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो हुआ ऐसे कि जब मैंने फ्रीलांसिंग में जो स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी। बाहर 9 to 5 जो मतलब के काम था वो दैट इज़ द हार्ड वर्क, और घर बैठ के आराम से हम जो है थोड़े वक्त में जो है वो पैसे कमा लेते थे इजीली। तो वो एक स्मार्ट वर्क था। तो मैंने उस चीज़ को स्किप करके मैंने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, जॉब के लिए नहीं बना मैं। तो मैंने अपना फ्रीलांसिंग के करियर को कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद पहले मैंने जो है सॉफ्टवेयर हाउस का डिसीजन लिया एक क्लाइंट की बेस पे। तो वो बेसिकली मैं अकम्प्लिश इस वजह से नहीं कर सका, कुछ क्लाइंट्स के पास मतलब काम कम था, या कोई ऐसे बीच में जो है कुछ ऐसे मतलब ख़राबियाँ पैदा हो गई हमारे काम में कि हमारा मतलब कि वो रिलेशन हम कंटिन्यू नहीं कर सके। तो हुआ ये कि मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम्हें जो है अल्टरनेट्स चाहिए। तो अल्टरनेट्स के लिए ऑब्वियसली आई नीड मल्टीपल प्रोफाइल्स, मल्टीपल क्लाइंट्स। मतलब अगर एक जगह से काम नहीं आ रहा तो मुझे कहीं और ना से जो है वो कहीं ना कहीं से काम मिल जाए। तो एक क्लाइंट से काम नहीं मिल रहा, या बिडिंग कर रहा हूँ, इस प्रोफाइल से काम नहीं मिल रहा, या इसकी रेटिंग डाउन चली गई है, तो मैं इस वाली प्रोफाइल से काम ले लूँ। तो मैंने जो है मल्टीपल लैपटॉप्स, मैंने 2-3 लैपटॉप्स लिए, और मैंने वो मल्टीपल IPs पे जो है, क्योंकि IP कन्फ्लिक्ट करता था तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था, तो मैंने उसमें जो है वो 3 अकाउंट्स जो है मैंने वो सेटअप कर लिए अपने। वो सेटअप करने के बाद मैंने अपना मतलब कि दोबारा फिर उस चीज़ को कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते करते इट टुक मी 3 years ऑफ टाइम स्पेन कि मैंने अपना एक फिर सॉफ्टवेयर हाउस सेटअप किया, टेंजिबल बिज़नेस जो है सेटअप किया। उसमें ये है कि मेरे पास 12 लोग आज काम कर रहे हैं। उसके अलावा जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैंने काम स्टार्ट किया था, जहाँ से मैं काम लेता था, तो सम टाइम अब उन प्लेटफॉर्म्स पे मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ। तो वो एक जो सफ़र था, तो इट वाज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी,
but it took me 3 years to reach out this destination. अच्छा, इनसिक्योर फीलिंग होती तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब कभी काम नहीं है, आज है कल नहीं है, कल नहीं है तो परसों बहुत ज़्यादा भी है। तो मैं इसमें कहूँगा कि हेले को वसीला है जैसे कहा जाता है, तो हिम्मत नहीं हारें। बाकी पैशन होना चाहिए, पैसों की ज़रूरत नहीं होती, और जो है स्किल होना चाहिए आपके पास। अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो रिसोर्सफुलनेस है अगर आप, तो ऑटोमेटिकली आपको आउटकम जो है मिल जाती है इस चीज़ की। अल्टीमेटली आपको जो है काम मिल रहा होता है, अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का जो है वो रिस्क मिल जाता है। तो मैंने बेसिकली जब ऐसा होता है सम टाइम, जैसे क्रिसमस के टाइम पे हमें काम जो है वो कम मिलता है, तो उसके लिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बैकअप्स रेडी करता हूँ। लाइक ऑल्टरनेट प्रोफाइल्स, जैसे मैंने बात की थी, ऑल्टरनेट प्रोफाइल्स मैंने सेटअप की, और सेटअप करने के बाद कोई डायरेक्ट क्लाइंट्स या कुछ अपनी प्रोडक्ट, या मैं एक यूथ को एक सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ बैकअप या आप कुछ रिसोर्सफुलनेस है, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ आइडिया, तो आपको जो है वो एक स्टार्टअप के लिए जाना चाहिए, आपको स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहिए, या आप इस चीज़ के लिए गो थ्रू करें और आप इसमें जो है अपना करियर भी अपना स्ट्रॉन्ग करें। लाइक मैंने एक जैसे यूट्यूब का चैनल अपना स्टार्ट किया, लाइक जैसे कभी काम नहीं भी है तो यूट्यूब का हमने चैनल स्टार्ट किया। चैनल में अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो एक हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग वो बन गया। तो वो एक दैट इज़ योर ऑन प्रोडक्ट, और ये एक प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको अल्टीमेटली आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको अमाउंट जो है वो देती रहेगी। क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बेसिकली उसकी नीड को टारगेट किया जाता है कि क्लाइंट की नीड क्या है। हम बेसिकली उसकी नीड से टारगेट करते हैं। लाइक क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया है, उसको एक वेब डेवलपर की ज़रूरत है या उसको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, उसको एक लोगो चाहिए और वो लोगो किस टाइप का है। तो फर्स्ट थिंग कि हम ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, हम उसकी नीड को देखते हैं, उसकी नीड को देखते हुए उसको प्रपोज़ल देते हैं, और प्रपोज़ल देने के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते हैं। जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करते हैं तो क्लाइंट को आइडिया होती है हो जाता है कि दैट द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन माई टास्क एंड ही हैव गॉन थ्रू माई इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करके क्लियरली आप उसकी नीड को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको उससे रिगार्डिंग जो है सैम्पल्स दिखाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो क्लाइंट इंटरेक्ट होता है और क्लाइंट आपको इंटरव्यू के लिए पिंग लाजमी करता है। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके कवर लेटर स्किल्स अच्छे हैं, क्लाइंट आपको पिंग करेगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज के हाउ यू आर मेकिंग कन्वर्जन। अगर आपने एक क्लाइंट $50 के टास्क के लिए आया, हाउ यू आर मेकिंग इट, लाइक हाउ यू आर कन्वर्टिंग इट टू $500। तो कन्वर्जन आपने कैसे बनानी है। अमूमन लोगों के लिए फ्रीलांसिंग बेसिकली ऐसा होता है, वो कहते हैं कि we have accomplished a task of $50 with a good rating and we are good to go this। तो वो उस चीज़ को समझते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया है, एक $50 का टास्क हमने अकम्प्लिश कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि ये फ्रीलांसिंग मेरे लिए ये नहीं है। फ्रीलांसिंग इज़ फॉर मी के हाउ वी आर मेकिंग कन्वर्जन, हाउ वी आर कन्वर्टिंग $50 to $500। कि क्लाइंट को आपने काम अच्छा करके दिया है तो वो अगली जॉब पोस्ट करने से पहले या नेक्स्ट उसे कोई काम पड़ता है तो वो बगैर इसके कि कोई रिस्क ले कोई नई जॉब पोस्ट करे, ही शुड पिंग यू अगेन। उसी काम के लिए वो आपको दोबारा रीहायर करे। एक आपकी ये गुडविल भी है, ये आपकी कन्वर्जन भी है। आई फेल्ट कि मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ ईजिली, वो इस वजह से कि मैं क्लाइंट के बिहेवियरल स्ट्रक्चर को भी देखता हूँ। अब एक क्लाइंट ऐसा होता है कि मैं उसको $100 चार्ज कर रहा हूँ, एक क्लाइंट ऐसा होता है कि मैं उसको $1000 चार्ज कर रहा हूँ, चाहे वो 1 घंटे का काम है। सम टाइम 1 घंटे के काम के लिए मैं $100 भी चार्ज कर रहा होता हूँ और 1 घंटे के काम के लिए मैं $1000 भी चार्ज कर रहा होता हूँ। बट ये क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है, और ये चीज़ आपको वो कहते हैं लर्निंग फेज़ ख़त्म नहीं होता। ये आपको जो है स्ट्रगलर अगर इंसान है, आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब करते जा रहे हैं काम, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन करते हुए जो है आपको अंदाज़ा होता है उसकी नेचर का,
लाइक रादर ही इज़ विलिंग टू पे फॉर दैट अमाउंट और रादर इज़ नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट अमाउंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं फिर लास्ट पे ये कहना चाहूँगा कि पैशन का होना ज़रूरी है। ज़रूरत और शौक़ इंसान के दोनों इकट्ठे होने चाहिए।